सब जो है वो टाइम से ही होती है। आप लोग ये हम लोग जो हमारे साथ अच्छा और बुरा घटता है वो हम सब लोग आई थिंक किसी ने दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है। प्लीज टीम जरा चेक करें क्योंकि एको हो रही है वॉइस। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने अपने चेहरे तो दिखा दीजिए प्लीज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैक बोर्ड से बात कर रही हूँ। सरिता जी, शनिवार था, आपने नमस्ते उपाय कर लिया? गुरुजी। आपने कल उपाय करवा लिया अपना? आई थिंक टीम ने सबको म्यूट किया है। टीम प्लीज सरिता अग्रवाल को आप अनम्यूट हेलो करने का। हेलो मैम, हेलो मैम। हाँ। हाँ जी, उपाय कर लिया आपने? अब मंगलवार को कहा था आपने, 8 डंडे मंगा लिए, 8 झंडे और प्लेट हाँ मंगा हाँ। ली। अभी मालपुआ का ये 4-5 स्वीट्स में देख के आएंगे, मिल गए तो। ठीक है, चलिए, मेन ऑल द माल। बेस्ट। हाँ। और मैम, आप जी। मालपुए ही जरूरी है या कुछ और भी ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ मालपुआई, आपके केस में सिर्फ मालपुआई। अच्छा मैम। और जी। मेरी जैसी कंडीशन किसी और की होगी तो वो भी ये कर नहीं सकते हैं? नहीं नहीं अच्छा नहीं, मैम। यही आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो टाइम उस दिन हमने जब ये वेबिनार किया था, हाँ मैं आप जी। सब रिक्वेस्ट करूंगी, आप म्यूट हो जाएं सरिता जी। जो जो हाँ आज जी। इस वेबिनार में पहली बार आए हैं, इस समय अपनी अपनी नजर में घड़ी को देखें कि क्या टाइम हो रहा है। आवर एंड मिनट्स को नोट करके रख लें। आवर एंड मिनट्स को नोट करके रख लें। आपकी मन का जो प्रश्न है या आपका माइंड अनकॉन्शियसली जो कुछ सोच रहा है वो भी आपको इस टाइम से अपने आप पता चल जाएगा। यानी टाइम इतना पावरफुल है कि हम घड़ी में आवर एंड मिनट से ये जान सकते हैं कि आपके पास जो व्यक्ति आया है, या जो व्यक्ति, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी ऑकल्ट या फील्ड में है, उनको कई बार ये होता है हमें कि भाई जो जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि इसको भगवान ने इतना दुख दिया हुआ है, काश हम कुछ थोड़ी सी इसकी मदद कर सके। ऑफ कोर्स आपका भी फायदा होता है उसमें कि क्लाइंट्स बनते हैं, आगे से क्लाइंट की चेन चलती है। तो इस वजह से जो है उसके लिए आपको ये वाली जो विद्या है, ये ऐसी शॉर्ट शॉर्ट विद्या है कि अगर आपने इसको जान लिया तो आपको कोई भी कभी भी किसी, जैसे आपने किसी को कोई उपाय देना, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं इसको क्या दूं। अपने आप वो समय बोलेगा कि भाई आप इसको ये दीजिए। समय, जब हम ये कहते हैं कि हर चीज समय से बंधी हुई है, आपका बच्चा होना है, शादी होनी है, हर चीज समय से बंधी हुई है, तो समय ही आपको इंडिकेशन देता है कि आप ये काम करें या ना करें, या कब करें, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपको क्या चीज इसमें करनी है और क्या नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको टाइम ही बता रहा है। घड़ी, मोबाइल हम हमेशा लेके साथ चलते हैं, घड़ी आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन मोबाइल जो है हमारे पास रहता ही है। आपको कोई भी क्लाइंट जो है फोन करे किसी समय, अगर आप इस विद्या में हो, आप इसको प्रैक्टिस करते हो, या आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हो, ये ऐसी विद्या है जो आप इसको यूज कर सकते हो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। और इसमें यह है कि जो मेन एडवांटेज है इसका, वो ये एडवांटेज है कि आपको किसी का चार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी का भी चार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चार्ट, कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने फास्ट हो जाओगे प्रिडिक्शंस में कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका जो टाइम आपने देखा, जिस समय वो आया, जिस समय उसने बात करी, उस समय को आप नोट करके उसको उसका आगे पीछे आने वाला सब बता पाओगे। तू किसके लिए आया है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें आप उसको बता पाओगे। सबसे बड़ी चीज इस पे ये है कि उपाय, जिसके लिए हम सब भागते हैं, जिसके लिए इंस्टाग्राम की रील्स भरी पड़ी हैं, पैसा चाहिए, शादी करनी है, कलेश हो रहा है, कोर्ट केस है,
फजूल उपाय करवा रहे हैं लोग, करते जा रहे हैं आंखें बंद करके अपने अपने रील्स के पीछे कि भाई उनको पैसा कमा रहे हैं वो, लेकिन हम एक भीड़ में चलते जा रहे हैं। उसने ये बोला ये कर लो, अब ये कर लो, ये कर लो, लेकिन आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, किस समय कर दिया आपने वो चीज, अच्छा है या बुरा है, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। नो। लेकिन आरकेपी एक ऐसी नॉलेज है जो आप हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। होनी अनहोनी, गुड एंड बैड हमारे साथ हर पल चलता है। हमें अगर अपने से, भगवान तो हमारी मदद के लिए बैठे हैं, वो हमें इंडिकेशन देते हैं, हमारा मन अंदर से कहता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। हम सब जानते हैं शराब पीना बुरा है, सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन काफी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, उनको पता है ये चीज बुरी है। काफी हमारी आत्मा हमें आवाज देती है ये बुरी है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। अगर आप इसी चीज को अपने समय पर ला ले आओगे कि भाई ये समय है, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, मेरे लिए क्या फेवरेट समय होता है, या मेरे लिए जो समय मेरे अनुकूल चलता है, मैं उसी समय पे अपना काम करूं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाई आपको अपनी सूर्य और चंद्रमा की जो नाड़ी, दो नॉस्ट्रिल जो हमारी है, उसके मुताबिक हमें घर से पैर बाहर रखना चाहिए। ये हमें सुबह जब हम उठते हैं तो ये देख के रखना चाहिए कि भाई कौन सी हमारी नाड़ी चल रही है। अगर हमें वहां तक बताया गया है शास्त्रों में, तो हमें समय भी बहुत कुछ बता देता है। अब जो मेरे पास इस समय समय हो रहा है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं दुबई में हूं, तो 10:38 मेरा समय है। तो 10वां घर जो है वो प्रोफेशन का है, मैं यहाँ कर्म करने आई हूँ। 38 मिनट्स जो है वो 8वें घर से रिलेट कर जाता है, मैं ऑकल्ट में आपको नॉलेज देने आई हूँ। और आप लोगों के पास, हर इंसान ने आप में से अलग अलग टाइम नोट किया होगा जब जब आपकी नजरें गई होंगी। अब वो जो मिनट्स हैं, अब मान लो कि आप लोग सब एक ही क्लास में एक ही घंटे में, आवर्स समय तो सेम है आप लोगों का, लेकिन पीछे के मिनट्स अलग अलग हैं। उससे यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल जाती है। एक और बात, कि हमारे 5 मिनट में, 5 मिनट में टोटल नंबर ऑफ, जो हमें 1 मिनट में 60 सेकंड्स मिलते हैं, उसी में हमें जो है 300 का सर्कल मिलता है, 30 डिग्रीज का स्पैन होता है। भगवान ने हमारी घड़ी में, हमारे समय में, 24 घंटे का जो दिन होता है, 12 12 घंटे का बंधा हुआ दिन में हर 12 घरों को बांटा हुआ है, जिसको हम सुबह और शाम कहते हैं, मॉर्निंग एंड रात कहते हैं। उसी में सारी हमारी कुंडली घूम रही है। बच्चा जब पैदा होता है, कितने घंटा कौन से मिनट पे हुआ, हम लगन बना के, उस समय तो लगन में बहुत बच्चे पैदा हुए, पूरे वर्ल्ड में बच्चे पैदा हुए। क्या सबकी किस्मत सेम रही? नहीं। बदला कहाँ पे? आपके जो सेकंड्स, अब इसके आगे सेकंड्स भी आ जाते हैं, आपके जो सेकंड्स ऊपर नीचे गए, 1 सेकंड ऊपर नीचे होने से नक्षत्र के जो 9 भाग आगे होते हैं वो बदल जाते हैं। इसके लिए आरकेपी आपको केपी भी सिखा जाएगी, वैदिक भी सिखा जाएगी। आपको आरकेपी वैदिक भी सिखा जाएगी, केपी भी सिखा जाएगी, नक्षत्र नाड़ी भी सिखा जाएगी, उपाय करना भी सिखा जाएगी। इसके बाद आपको बाकी आगे कोई भी आप फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहोगे, नहीं पढ़ना चाहोगे, वो आपकी मर्जी, लेकिन जो भी पढ़ना चाहेगा उसको एकदम से चीजें समझ में आएंगी। बिकॉज ये आपका बेस फॉर्मूला है, और इतना आसान ये बेस फॉर्मूला है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं भी करोगे प्रोफेशनली, अपने लिए तो इस्तेमाल करो, अपना तो जानो। किसी के पीछे दौड़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एटलीस्ट कौन सा समय, कौन सा महीना, कौन सा दिन मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, आपको तो पता होना चाहिए। अरे आपने बिजनेस करना है, वो घर आ रहा है, वो क्या मांगने, सामने वाला आपके घर क्यों आ रहा है, क्या बात करेगा, आप यूं जान जाओगे कि भाई क्यों आया है। फिर लोग आपसे कहेंगे क्या तुमने जिन भूत पाले हुए हैं क्या, क्योंकि तुम कैसे जान गए। ये सब समय का वो है कि भाई आपने समय देखना सीख लिया, आपको बहुत कुछ आ जाएगा।
आप यहां तक बैठ के बोल सकोगे उस इंसान को, कल तेरी मीटिंग थी वहां पे वो बंदे ने इस रंग का कपड़े पहने हुए थे, वो हैरान रह जाएगा, तू, तुझे कैसे पता? इतना डीप ये आपको बता जाता है सामने वाले का माइंड, जैसे माइंड रीडिंग कहते हैं ना, आप समय से रीड कर सकोगे कि भाई क्या चल रहा है। RKP इज द मोस्ट इजिएस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए आपको ना तो घर देखने हैं, ना आपको योग देखने हैं, ना आपको कुछ और चीज को देखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको घड़ी को समझने की जरूरत है कि कहाँ से क्या चीज चल रही है, कौन से मिनट्स जो हैं वो क्या करवाते हैं। अब अगर हम उस पे सब्जेक्ट पर आते हैं, तो हम सबको ये पता है कि भाई जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, सबको ये बात पता है कि 12 राशियां हैं, ठीक है, 7 वार हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानती है। मैं फिर से एक एम्फसाइज कर रही हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानती है। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, जो प्लैनेट्स नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे पॉइंट्स हैं यूनिवर्स में जिनको हम नॉर्थ एंड साउथ नोड्स के नाम से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसको मानती है। ग्रीक, कबाला, सब मानते हैं, ये सारी चीजें सेम है हर किसी में। बट वैदिक में हमारे नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को कोई भी इतना महत्व नहीं देता। अब आजकल जो है इसको भी अकाउंट में लिया जा रहा है, बहुत कम लोग लेते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर हम ये कहें कि भाई 7 प्लैनेट्स जो वैदिक मानती है, जो वैदिक ने हमें सिखाया, 7 ग्रह, नवग्रह का टेम्पल भी जो होता है उसमें 7 ग्रह और 2 उन्होंने राहु केतु बिठा रखे होते हैं। बट कई बार मैंने ये देखा है अपने 10 से 15 साल के करियर में कि भाई 8वां घर है, 8वें घर का मंगल जो है वो तो बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन वहां पे प्लूटो है उस साइन में। बंदा तड़प रहा है, उसको मतलब कि जो जिसको कह लो कि ऐसी इशू है कि भाई डायग्नोस हुआ है, लेकिन वो फैमिली में से ब्लड कैंसर की बात करें हम, डायग्नोस हुआ है, फैमिली में हिस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसा चीज ही नहीं थी, हेल्दी ईटिंग, वेजिटेरियन लेडी, मतलब कुछ नहीं। मतलब आप सोचो कि दिनचर्या कैसी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करनी, वॉक करनी, हर चीज ऐसे कि जैसे आप देख रहे हो कि भाई जो हमें सिखाया जाता है ये करो तो आप बच जाओगे। ब्लड कैंसर, कुंडली खोलो, कुछ नहीं दिखता। जब आप प्लूटो को देखोगे, जिस समय वो कुंडली आती है उस समय जो प्लूटो का नक्षत्र था वो इंडिकेशन दे जाता है कि भाई ब्लड कैंसर होगा। समय बहुत बलवान है। आपने कुंडली देख ली, कुंडली में कहीं भी 6 8 12 का कोई कनेक्शन नहीं मिलता असेंडेंट से, या आपकी किसी दशा से जिस दशा में ये आपको डायग्नोस हुआ। बट ओनली प्रॉब्लम कहां से आती है कि भाई प्लूटो। अब वो समय बताएगा कि आपको क्या उपाय देने हैं उसको, वो समय बताएगा कि ये कितने समय में ठीक होएगी, वो समय बताएगा कि आप इसकी मदद कैसे कर सकते हो। तो वो जो RKP है वो आपको बहुत कुछ बता जाती है आपके चलते हुए राह में। आप किसी को, जिसने इस RKP को अच्छे से समझा और इसको सब्जेक्ट को पढ़ा, आप किसी के सामने भी बैठोगे ना, कोई सेल्समैन है या कहीं भी है, आप उसके यहां तक जान लोगे कि इस बेचारे को क्या प्रॉब्लम है इसके घर में। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, और जनरली अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ना बोलूं, बट कभी कभी ऐसा अंदर से एक आवाज आती है इस बेचारे की मदद करनी चाहिए, तो मैं बोल देती हूँ। वो सामने वाला हैरान रह जाता है, जिसको मैं जानती भी नहीं, जिसको मैं पहली बार मिली, आपके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप ये करोगे तो ठीक हो जाओगे। बट वो कैसे हुआ? वो इंसान मेरे से पूछता है कि मैडम आप कौन है, क्या कैसे जानते हो आप, ये कौन हो आप?
मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि समय जो घड़ी थी उसमें से मैंने पढ़ लिया। इसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको अपने आप अंदर से, जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडी में आ जाती है आपके, कि समय देखोगे आपको पता चल जाएगा। आपको अपना सुबह से लेके शाम तक का समय आज देख के, जिस समय आपकी, जैसे चलो एक 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 आप कल तक एक एक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सुबह उठते ही जो भी आप भगवान को मानते हैं उसका आप नाम लेते हैं, अपने बिस्तर पे नाम लिया आपने, और उसके बाद जो है आपने, उसके बाद सीधा अपनी मोबाइल उठाते हैं। हम सबका एक नया वो है कि भाई मोबाइल पे ही सबसे पहले देखते हैं किस किस ने मुझे मैसेज किया आज, और उस पे सिर्फ आपने टाइम देखना है, मैसेज मत देखो किसी का, सिर्फ टाइम देखो जिस समय आपकी आंख पड़ी मोबाइल पे, वो टाइम को नोट करके रख लो। वो टाइम जो सुबह आपने नजरों से सबसे पहले देखा है, वो आपका दिनचर्या आपको बता देगा आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, क्या क्या होगा आज आपके साथ। बस उतना ही, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कहाँ कहाँ। अच्छा, उसके बाद वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ अच्छा है, वो ये भी बताएगा कि भाई आपको जहां जहां प्रॉब्लम है उसका आप उपाय आज क्या करते हो, क्या कर सकते हो। और उपाय ऐसे भी नहीं है कि भाई ये दान करो वो दान करो। इट्स अ मॉडर्नाइज सोसाइटी। हम कलर्स, हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है अब तो। हमारे पास कलर्स हैं, ग्रेन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, हर्ब्स हैं, डिफरेंट हमारे पास। कि भाई आजकल तो आप कुछ भी ऑनलाइन डालो आपको मिल जाता है। आपके पास मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, सब्जी है, कि भाई आज ये वाली सब्जी का ऐसे करेंगे ये हो जाएगा। बेवरेजेस हैं, जो ये सारी चीजें जो हैं किसी ना किसी चीज से जुड़ी हैं। इतनी लंबी लिस्ट है। एक छोटी सी है कि भाई आज आपकी कोई मीटिंग है, मतलब कोई जो इंसान, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि भाई उसने उसकी आंख खुली, फॉर एग्जाम्पल 6:16 पे, उसने घड़ी में समय देखा 6:16। जनरली ऑफिस जाने का टाइम होता है, लोग ऑफिस ही जाते हैं, जर्नल तो लोग जितने हैं 70 to 80% लोग सुबह अपना डिब्बा विब्बा लेके ऑफिस जाते हैं। 16, अब इसमें से वो इंसान जिसने ये समय देखा उसकी इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में जो 16 मिनट आता है वो चला जाता है हमारे तीसरे घर पर। ना। अब 3 और 6 का यहाँ पे एक मुझे बता। कॉम्बिनेशन बन जाता है। 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन बना वो ये बना कि भाई छठा घर तो जॉब के लिए आप बहुत, उससे एक दिन पहले भगवान के मंदिर जा रहे हो, मन्नत मांग रहे हो कि भा भगवान ये जॉब बड़ी अच्छी है मुझे दिलवा दे। भगवान ने आपको जिस दिन इंटरव्यू उस दिन ये इंडिकेशन दे दी कि भाई तेरा जो, जिस समय तेरी नजर पड़ी वो 16 मिनट है, और वो तीसरा घर है। अब वो तीसरा घर तो क्या हो गया, भाई आपको एक तो उस दिन अपने जितने अच्छी तरीके से आप अपने को ड्रेसअप करके जा सकते हो उस तरीके से जाएं। दूसरा, आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो आपको अचीवमेंट्स मिली है या जो भी है, उसका एक छोटा सा प्रोफाइल अपने साथ कैरी करें। तीसरा, कि भाई आप सिक्स्थ हाउस को ढूंढ रहे हो, सिक्स्थ हाउस को आप अपील करना चाहते हो, अपने को अडेप्ट करना चाहते हो उसके अंदर। थर्ड, वहां पे आपको 3 बंदे मिलेंगे इंटरव्यू में बैठे हुए। आपने उस दिन जो है, थर्ड है कम्युनिकेशन, आपकी ऐसी आवाज निकलनी चाहिए कि भाई आप उस बंदे को मोहित कर लो। मोहिनी मंत्र का, तो आपने अपने मुंह में इलायची रख के चली जानी है। जैसे ही अंदर घुस रहे हो आपका नंबर आया, मुंह में इलायची रख ली और जाके सामने बैठ गए। प्लस आपने जो है अपना पूरा प्रोफाइल और वो सब करके आए, और आपको ये भी पता है आपके माइंड को कि भाई ये तीसरा घर है, ये मुझे मेहनत करवाएगा, आज ये मेरे से ऐसे सवाल करेंगे कि जैसे कि भाई इन्होंने नौकर रखना हो। आप प्रिपेयर्ड हो। अब यही चीज उल्टी होती, आपने समय नहीं देखा, आपको पता आज इंटरव्यू है और किसी के वास्ते से आप जा रहे हो, वो बंदे ने बोला अरे मैंने तेरी सेटिंग कर दी है, तू घबरा मत तेरा हो जाएगा।
आपने बोला भैया सही है, आज तो मेरा दिन है। सुबह उठे, अपना तैयार श्यार हुए और पहुंच गए। वहां तीन बंदे बैठे हैं, उन्होंने ग्रिल करना शुरू कर दिया आपको। ये आप बैठ के वहां सोच रहे हो कि भाई, उसने पागल ने तो कहा था कि मैंने तेरा सारा काम करवा के भेजा है, ये मेरे को ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कोई मतलब वास्ता के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है, सिफारिश के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। बट जो प्रिपेयर होके गया था वो प्रिपेयर था। उसका क्या हुआ? उसने सारे जवाब दिए, उसने सारी चीजें अपनी फुलफिल करी, क्योंकि उसका माइंड उसको रेडी करके लेके गया था। उसने पहले से ही अपना पूरा ग्राउंड बना के गया था। तो ये है आरकेपी। अभी जो आप लोगों ने जो समय नोट किया है, उस समय को, अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 124 लोग हैं। अब ये 124 का अगर मैं समय देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख पाऊंगी, तो आप प्लीज इसको चैट्स में डालते जाइए। मैं चैट्स को खोल के एक एक आप लोगों से, ओके, ये सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ कि भाई कि कैसे हम इसको आरकेपी को देखते हैं। सरोज खेमका, यस मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है मैम। अब आ रही है आवाज? ओके। हाँ जी हाँ। टाइम लिखा है 12:09। अच्छा, अब यहाँ पे 12वां जो घर है वो जो है उसको हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं सेम टाइम पे। ठीक है। अब जो मिनट है हम उसको फोकस करेंगे, उसका फोकस है 09। 09 का मतलब हो गया कि आप जो है सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके थे। सेकंड हाउस में जब आप प्रवेश किए तो ये भरनी नक्षत्र का वो आता है। सरोज जी, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ? आप कुछ अपने स्पाउस या पार्टनर के बारे में कुछ सोच रहे थे जब आपने ये टाइम देखा? नो मैम। नो मैम, वो तो अब है नहीं इस संसार में। मैं अकेली हूँ और मेरी ओके। 3 बेटी। हाँ जी, तो मेरे को, मैं अभी आकाशिक रीडिंग और टैरो ये सब में आगे बढ़ रही हूँ। तो मेरे को हम्म। कुछ ये डीप नॉलेज के बारे में ही थोड़ा जानना था। ओके, आपकी तीनों बेटियों में से किसी की शादी हुई है? हाँ जी, अभी अभी हुई है। एक जन की अभी अभी हुई है। और बाकी दोनों में से एक जो है बड़ी वाली, वो मेरे साथ रहती है। ओके। और हाँ उस एक छोटी है जो अभी, जब आपने ये टाइम का वो देखा ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सेकंड हाउस में ही रिलेटेड था। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी किसी बेटी की शादी हुई, एक आपने बोला बड़ी बेटी यहीं रहती है। ठीक है। तो आपका जो थॉट था वो वहीं पे ही फंसा हुआ था। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये देखो कि एक चीज और मैं आपको बता दूं सरोज जी, कि आपने जब भी अपने कोई भी चीज इसको प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा आपने ऑफ वाइट कलर के, एक तो गद्दी पे बैठना है, दूसरा आपने अपनी रिस्ट पे ये जो आपके ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे आपने रोज का इत्र लगा के उसको रब करके स्मेल करके फिर आपने अपना काम स्टार्ट करना है। ओके। ठीक है। हाँ जी। इससे ये होगा कि आपके जो आपका इस समय माइंड जो है ना, वो यही है कि भाई आप क्या जो लाइफ की जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाए। और आपकी जो तीनों बेटियां हैं वो आप मतलब कि कहते हैं ना कि एक माइंड में एक बर्डन रहता है, वो हमेशा आपके बर्डन बना रहता है। आप किसी की भी रीडिंग या कुछ भी करते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका वही एंगेज रहता है। तो जब आपने कोई भी अपना प्रोफेशन में ये रीडिंग वगैरह लेनी है तो ये दो चीजें करके लेनी है। ठीक है। अब अगला है चंदन गोपाल कृष्णा का। 12:12, 12:12 जब हमने ये देखा तो ये थर्ड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। गोपाल जी, आप यस मैम। अनम्यूट। हाँ जी। तो क्या आपका कुछ घर से रिलेटेड कुछ थॉट आ रहा था उस वक्त? कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज से रिलेटेड, कोई व्हीकल प्रॉपर्टी से?
Actually, just before this class, I was speaking about my home loan with my friend, ma'am. ओके, जस्ट इस क्लास से पहले? Yes, ma'am. Correct. हाँ, तो वही माइंड जो था वो आपका कंटिन्यूस उसमें आ गया। Right, ठीक है, ma'am. Right. ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये जो लोन आप कोशिश कर रहे हो लेने की, राइट? I'm already taken. Now I am thinking how to finish it soon instead of हाउ waiting टू till पे इट retirement. सून? Yes, ma'am. Complete it soon. ओके, तो जो Repayment. अ, अच्छा, पेमेंट की आप पूछना चाहते हो? हाँ, तो वही है ना कि एक तो आप खर्चा ले ही चुके हो अपने पास। अब वो खर्चा जब आप लेके बैठे हो तो उसमें जो है आप अब ये सोच रहे हो कि भी मैं इसको कैसे दे पाऊंगा वापस। तो Right, ma'am. आपका इसमें जो है इन्वॉल्व जो है अ, अद्रा नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है राहु का। ठीक है, आपने अपने नॉर्थ साइड पर, जो घर का नॉर्थ है, जिस घर के लिए आपने लोन लिया है, नॉर्थ साइड पर आपने जो है चाय पत्ती होती है ना, Yes, ma'am. चाय पत्ती, जैसे ब्रुक बॉन्ड हो गया, ब्रुक बॉन्ड का एक आधा किलो का पैकेट, जो ब्रुक बॉन्ड का जो रेड कलर का पैकेट होता है डिब्बे के Okay. अंदर जो आता है, सिर्फ ब्रुक बॉन्ड। हाँ. वो आप वहां पे नॉर्थ साइड पे रख दो। आपके अपने आप जो है, जो आप परेशानी फील कर रहे हो लोन रीपे करने का, या जो आपका माइंड बार बार एंगेज होता है, वो अपने आप कर जाएगा आपके लिए काम। Okay, ma'am. ठीक है, Thank you very much, ma'am. या अभी गुरप्रीत सिंह का जो उन्होंने टाइम देखा है वो 12:08 आता है, तो हम 8 मिनट को लेंगे। 8 मिनट का ये मतलब हो गया कि भाई सेकंड हाउस रोहिणी नक्षत्र। अब ये जो 8 मिनट का ये जो टाइम है गुरप्रीत जी, यस गुरप्रीत जी, मैम। यस कहीं मैम। से कहीं से पैसे आने हैं आपके, या कहीं से कोई पेमेंट की वेट कर रहे हो? एक्सपेक्टिंग मैम, राइट। हाँ, राइट मैम, राइट। ओके, तो पेमेंट की वेट कर रहे हो ना आप? एक्चुअली मैम मुझे कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट भी अर्जेंटली, तो कुछ मुझे ड्यूज अपने पे भी करने हैं इसलिए। ओके, ठीक है। आपका जो ये आता है उसमें जो है आपका जो नक्षत्र जो काम करेगा वो मंगल का नक्षत्र काम करेगा। आपने अपने राइट पैर पे, जो राइट पैर है आपका, उसमें लाल धागा बांध के आप करो, तो आपको कहीं ना कहीं से जो जुगाड़ आप सोच रहे हो वो हो जाना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंजलि जी, उन्होंने 12:13 का हमें 13 मिनट। अब जो 13 मिनट है वो भी हम तीसरे घर की तरफ चल पड़े हैं, जिसके अंदर अगेन जो है 8 और 13, इसके अंदर गुरु का नक्षत्र हमें इंडिकेशन देता है। अंजलि जी, अनम्यूट हो जाएं प्लीज। अंजलि जी नहीं है शायद, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं अंजलि जी ट्रैवलिंग में नहीं। हूँ, मेरा अभी तो हो नहीं सकता। मैं सुन ओके, रहा हूँ, एक्चुअली ट्रैवलिंग में हूँ, इसलिए अनम्यूट नहीं हो ठीक पाया। है। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो ये जो टाइम आपने देखा था, सिर्फ और सिर्फ आप कोई नॉलेज या इसको गेन करने की सोच के ये टाइम आपने देखा था? यस 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 मैम। और क्या आप अभी किसी जब आपने ये टाइम देखा था तो या तो आपने यात्रा में कोई मंदिर, या कोई मंदिर की तरफ आप जा रहे हो? मंदिर तो रास्ते में पड़ेगा ही मैडम। यस। नहीं नहीं, कोई इस वाली जो आप यात्रा में हो ना, यहाँ से आपको इस यात्रा में कोई ना कोई भगवान के भी आप दर्शन करने जाओगे। हम्म। ठीक है, जी चले। मैम। नेक्स्ट है अनुराधा चौधरी। इनका क्वेश्चन अपने सेल्फ के ऊपर था, और सेल्फ के ऊपर भी जो ये क्वेश्चन इनका था वो रिलेट करता है कि, अनुराधा जी अनम्यूट हो जाएं प्लीज। अनुराधा जी हैं? जी प्रणाम।
हाँ प्रणाम जी। मैम। हाँ जी। अनुराधा जी, आपका सेल्फ पे कोई क्वेश्चन था? आप अपने बारे में कुछ चेंज करने की जी सोच रहे जी थे? जी 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 बिल्कुल। ओके। तो आपको जो है, जो आपका फेवरेबल डायरेक्शन है, जब भी आप अपने बारे में कुछ भी अपने बारे में सोचते हो या अपने बारे में प्रैक्टिस करने की या कोई भी चीज शुरू करने की आप सोचते हो, तो एक तो हमेशा अपना लेफ्ट पैर यूज कीजिएगा आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के अपने को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है? ओके, नॉर्थ वेस्ट। ओके। हाँ जी। अब 12:03 जितेंद्र तिवारी। अब यहाँ पे देखो, ये एक ही समय पे दो टाइम नोट किए गए हैं। जितेंद्र जी अनम्यूट हो जाए। जी नमस्कार जी। हाँ जी। आप भी जो है अपने से रिलेटेड कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, मतलब कि जो आप काम करते हो उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए? नहीं, मेरे दिमाग में चल रहा था मेरी बिटिया आज नीट का एग्जाम देने जा रही है, तो उसका कैसा परिणाम रहेगा इसके विषय में जानना था। इसके इसी विषय में आगे सोच। देखो, अभी यहाँ पे जो है वो दो टाइम का वो आता है, ठीक है? अब जब ये दो समय आपने देखे कि हमने देखा, अब इसके आगे जो है ना, हमें सेकंड्स को पकड़ना पड़ता है कि भाई जी। जब दो, इसीलिए जो डिजिटल वॉच होती है ना, जिसमें आपके मिनट्स एंड सेकंड्स चल रहे मिनट्स हो। के सेकंड। हाँ, अगर बाई चांस आपकी सेकंड्स पे नजर पड़ी थी तो वो अगर आप मुझे थोड़ा बता सके तो। उस समय सेकंड में मैंने दिमाग नहीं लगाया था, खाली मिनट ही देखे थे। ओके। लेकिन चले, ये कोई नहीं। है कि उसको मैंने 2-3 बार देखा, तो हम्म। सेकंड तो बढ़ रहे होंगे, बट इसमें डिजिटल वो सेकंड का पैरामीटर था ही नहीं। ओके। मैंने तो देखा था। तो इतना ही है कि आपकी जो बेटी है ना, उसको थोड़ा सा केसर उसके पास रखवा दें। जी। क्योंकि जो केसर केसर होता है ना, उसके तीन खाली पंखुड़ियां जो हैं, वो उसको रखवा दें उसके पास। जी। अभी तो वो सेंट्रल बाकी चली जो, गई। हाँ जी। वो तो अब जा चुकी है सेंटर पे अभी। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, आप ये दो। सोच रहे थे कि भाई कैसा होगा उसका? ये उसका हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड? थर्ड अटेम्प्ट है। वो भी दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। चले, नेक्स्ट आते हैं। कैसा देखो रहेगा? यहाँ। हाँ जी। क्या उसके लिए पॉजिटिव रहेगा? थोड़ा सा देखिए, इसमें मिन सेकंड्स को देखने की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो जो समय देखो, अभी जो आप समय देख रहे हो, अभी क्या आया आपके पास? अभी 12:34। 12:34। व्यक्ति का मत तो से जो अपने काम में रहते हैं, परेशान वही है जो दूसरों के पीछे से सर वही हाँ जी, जोरदार कौन डायलॉग। बोल रहा है? मैं उनको देखी हुई नहीं, अभी देखूं। देखो हमारा तो असल काम है सुनील भाई। नरेंद्र डाले हाँ जी। स्टेटस। वो डाल। आप प्लीज म्यूट हो जाएंगे, जो सुनील जी। तो ये जो आता है, ये चित्रा का आता है। ये चित्रा नक्षत्र में पड़ जाता है। तो आप उसको जो है ना, नेक्स्ट टाइम, हो सकता है कि इस समय वो निकल जाए, बट थोड़ा सा जो उसको चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, बट ये जरूर है कि उसको हनुमान जी की उपासना करने को बोलिएगा। ठीक है। ठीक है? उससे ठीक उसके करती है, काफी चीजें हल हो जाएंगी। रेडी करती है। हाँ, तो वो ही है कि उसको जो है एक समय बांध ले अपना। जी। तो ठीक वो है। उसी समय पे ही करना है उसने। ठीक है। जी। अभी चंदन गोपाल कृष्णा जी, आपका ये दूसरा टाइम दिया है आपने, अभी शायद बात हुई नहीं हुई, तो 12:22। ये सेकंड टाइम मैम। नो, सॉरी। एक एक टाइम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके मानिक मैम, ओके जोशी ओके जी, मैम। 12:23। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे मेरा नाम ले लिया। मुझे एक ही, हाँ, आप पहले बोलिए फिर मैं अपना सवाल पूछती हूँ। ओके। तो आपका क्वेश्चन जो है वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। क्या चीज से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन? कोर्ट केस के इसका है रिलेटेड। मेरा किसी कोर्ट केस चालू है फुल। हाँ हाँ जी, मैं बोलिए ना, सॉरी। हाँ, किसी प्रॉपर्टी या किसी घर वाले इंसान के साथ कुछ चल रहा है? नहीं, घर वाला अभी था पहले, अभी एक्स हो गया। हम्म। तो मेरा
कोर्ट केस ये चल रहा है कि मुझे चाइल्ड मेंटेनेंस अपने एक्स हस्बैंड से चाहिए। वो जो चार 5 साल हो गए वो नहीं दे रहा है, और फुल कस्टडी चाहिए। तो 3 साल से मेरा ये सिंपल कोर्ट केस चल ही रहा है कोर्ट में। तो पता नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, कब खत्म होगा ये, क्योंकि तो पैसे यही आ मैंने नहीं रहे, आपसे सिर्फ जा सवाल रहे हैं। यही मैंने आपसे सवाल किया ना कि आपका कोर्ट केस किसी घर वाले किसी इंसान के उससे चल रहा है, तो हाँ रिलेशन तो वहीं हाँ से ही आता है। ठीक हाँ है। हाँ। अब हाँ अब जी। इसमें जो है एक ही चीज आपको करनी है कि आपको प्रदोष जब आता है उस दिन जो है आपने शिवजी जी के मंदिर जाके, ठीक है, हाँ जी। हाँ, उनको नीले फूल अर्पण करने हैं, दूध, कच्चे दूध में डाल के। ओके, नींबू फूल कच्चे दूध में। ओके। हाँ। और अब प्रदोष प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन, अब ये प्रदोष तो अब थोड़ा टाइम के बाद ही आएगा, बट ये जरूर है कि आप जो वो जैसे कि अब ये सोमवार आएगा जो कल आने वाला है, आप उस दिन भी, हाँ। क्यों आपका कोर्ट केस की डेट अभी नियर है। हाँ जी, 5 तारीख को एक है, एक 18th को है, और एक जुलाई में है। ठीक है। तो आप ये तब तक करें, इसमें जो है आपकी जब लास्ट की जो डेट वो आने वाली है ना, तब तक आपका ये चीज सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए कि 18 का बहुत आप, बहुत इम्पोर्टेंट है केस मेरा। 18 का जो है ना, वो चाइल्ड काउंसलिंग भी है। मुझे अपने 13 साल की बच्ची को भी कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। ओ, तो उसकी वजह से मैं बहुत बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। और फुल कस्टडी का पता नहीं कब होगा। लेकिन उस टाइम अगर बच्ची ने बोला ना चाइल्ड काउंसलिंग को कि मुझे अपने फादर को देखना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सब सब हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, अपने को और हाँ। अपनी बेटी के मुंह में जो है आप एक एक इलायची रख के ले जाइएगा। दूसरा, बेटी के लेफ्ट पैर पे लाल धागा बांध के लेके जाइएगा। ओके। ठीक है। और बाकी जो है आपको वो जो नीले फूल कच्चे दूध में डाल के शिवलिंग जी का जो भगवान भोले शंकर का आपने शिव अर्पण करना है, तब तक आप करिए। और कौन सा टाइम पे, यानी स्पेसिफिक टाइम? मतलब जो पूजा का टाइम रहता है हमारा 12 बजे से पहले। अच्छा, तो मंदिर में जाके ही करना है, क्योंकि मैं रोज हमेशा उनको दूध अर्पण करती हूँ। घर पे ही मैं रोज महामृत्युंजय कभी ये भी करती हूँ। कभी भी दूध जो है वो घर पे अर्पण नहीं होता है, घर पे सिर्फ ओ। जल अर्पण होता है। दूध का अच्छा। अभिषेक जो है वो मंदिर में ही होता है। उसका रीजन ये है कि हाँ हम जी। लोग दूध को कैश फ्लो मानते हैं, अपना पैसा मानते हैं। दूध घर में हाँ। शिवलिंग पे डालने का मतलब है आप अपना पैसा जाया कर रहे हो। ओ अनलेस माय कि गॉड। ओके। दिवाली की रात आए या कुछ आए, उसमें जो पूजा होती है भगवान को नहलाने की पंचामृत से या कुछ भी जो वो रहता है वो अलग रहता है। बट नॉर्मल आप सोमवार के सोमवार जो लोग घर में दूध का वो डालते हैं, दैट इज नॉट गुड। ओ जल, सॉरी, मुझे पता ही गंगा नहीं था जल ये से, सब। हाँ। हाँ, गंगा जल से आप अभिषेक करें भगवान का, चंदन पानी हाँ। से अभिषेक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। हाँ। लेकिन घर में जो शिवलिंग होते हैं वो कोई भी स्थापना या उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस वजह से ओ, जो दूध का अर्पण होता है वो अपने अपने चंद्रमा का नष्ट किया जाता है। तो मुझे मिलेगी ना फुल कस्टडी मैम? मुझे बहुत टेंशन चढ़ा है। देखो, जो आप कह रहे हो ना उसमें हाँ। आपको जिस तरीके से आप झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, आपने हिम्मत रखी हुई है, मैं कहूंगी हिम्मत रखे रहो, इसका फल मीठा ही आएगा। ओके। थैंक यू सो ठीक है। मच मैम। थैंक यू, या थैंक यू। अब थोड़े से क्वेश्चंस लेने से आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि भाई आरकेपी है क्या। ठीक है। अब हम जो है टीम, प्लीज आप जरा स्लाइड्स को लगा दें। ये कोर्स कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि मैं किस कोर्स के बारे में पूछ रही हूँ। सुषमा जी ने हैंड रेस किया है। सुषमा जी आप बात करें। टीम, जब तक आप स्क्रीन को शेयर कर दें। नमस्कार मैडम। जी। मैडम, ये जो आपने बता रहे हैं, जो सेकंड हाउस लिया, थर्ड हाउस लेते हैं आप, सिक्स हाउस लेते हैं, ये क्या टाइमिंग के हिसाब से लेते हो आप, तो उसकी जी, टोटल करके लेते हो आप? नहीं, ये जो है हम टाइमिंग के हिसाब से लेते हैं, उस टाइम के अंदर हम नक्षत्र पकड़ते हैं, तो पांच पांच नक्षत्र के मिनट नंबर वाइज लेते हो आप? नहीं, जैसे उसका 5 नंबर का। नहीं, उसका एक कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन आपको कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा। कितने दिन का कोर्स होगा मैडम ये, और ये इसका जो है टाइमिंग ये क्या रहेगा?
हाँ, ये 4 दिन का वर्कशॉप है हमारा। और हाँ। इसके जो टाइमिंग्स हैं, वो टाइमिंग्स आपको सुबह 11:30 के रहेंगे। नहीं, टाइम नहीं चल रहा मैडम। तो उसमें थैंक जो यू। है आप जो जैसे कि, और जो लास्ट का जो 4th डे रहेगा उसमें हम प्रैक्टिकल सारे करेंगे। तब तक आप लोग जो है 2 क्लासेस में ही इंसान जो है उसको समझ में आ जाता है। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट स्लाइड दे दें प्लीज जी। आई होप सुषमा जी आपको ओके। क्वेरीज आपकी clear हो गई। क्या बोले मैडम? आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई। हाँ हाँ, हो गई है। मेरे को एक मेरे बेटे के बारे में प्रश्न पूछना था, 12-25 को मन में आया। मेरे बेटे को स्किन डिसीज सोराइसिस है, वो ठीक होएगा क्या? क्या हो रहा है उसको? स्किन डिसीज है पैरों में, सोराइसिस। हम्म। तो वो हम्म। ठीक होएगा क्या? ये मेरे को 12:25 में सवाल आया मेरे दिल में। ओके। उसका जो सुषमा जी, आप कुंडली देखना जानते हो? यस। उसका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो पीड़ित है। उसको जो है अच्छा। परफ्यूम का या चीनी का या दही का दान करवाएं शुक्रवार के शुक्रवार। तो अच्छा। उसका काफी हद तक ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके मैडम। और जी। कुछ करना है? नहीं, उसके बस पूर्व फाल्गुनी का जो नक्षत्र है वही उसका प्रॉब्लम है। मैडम, एक्सक्यूज ये मी। मंदिर में देना है कि किसी को भी दान दिया चलता? बेस्ट है कि भाई अगर आप इसको किसी, जैसे कोई आपके घर में वो लेडी आती है ना, कोई साफ करने वाली, या नीचे आपको लेडी मिले, लेडी को देना है, मेल को नहीं अच्छा। देना है। कोई भी परफ्यूम चलता कि गुलाब का और काय का, ऐसा? जैस्मिन, गुलाब, चंदन, कोई भी परफ्यूम चलेगा। दही का भी दान कर सकते हैं। एक एक बार एक फ्राइडे दही का कर दे, एक फ्राइडे जो है आप इसका कर दें, परफ्यूम का, इतर का जो होता है ना, मैडम, छोटी बॉटल। पर पर मैडम उसका मार्केटिंग का काम है तो कैसा करेगा? बाहर गांव जाता है वो तो हर वक्त। मैम, बाहर सानवी गांव जैन का एक क्वेश्चन है। बाहर गांव जाता है तो आप जो है उसको रख के अपने उसके साथ ले जाए चलते हुए। कोई भी भिखारी औरत भी मिले उसको भी दे सकता है। ओके मैडम, थैंक यू। जी। चलें इसकी अभी। फीस वगैरह बता देना मुझे। सॉरी। हाँ जी, वो मैं बता रही हूँ। ओके। ये कोर्स कंटेंट है जिसके अंदर आपको मैम, एक काफी सारे। क्वेश्चन था सानवी जैन। सॉरी। एक क्वेश्चन था मैम। हाँ, एक सेकेंड। मैं सबके क्वेश्चन, आपका हैंड रेज रखें, मैं सबके क्वेश्चन लूंगी। पहले जरा जी। स्लाइड्स को देख लेते हैं। ये कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट तो आपको काफी क्लियर हद तक हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं टीम प्लीज। टीम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लें जब तक मैं क्वेश्चन लेती हूँ। 1+। जी। अनम्यूट करके बात करें जब आप, ये कल से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा ये। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, क्लासेस ऑफलाइन भी, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी, पीडीएफ भी मिलेगा। और हम जो है इसको प्रैक्टिकली नॉलेज को लेंगे। राधे कृष्ण मैम। जी। हाँ मैम, ये जो आप केपी भी करवाते हैं ना, मैं टीम से बात की थी इसके लिए। हाँ जी। हाँ। तो ये जो इसमें जैसे करंट का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इनको इंस्टेंट जानना होता है कि कब होगा। करेक्ट। ठीक है, तो शादी कब होगी, मेरी पार्टनर हाँ। मेरे से बात कब करेगी, मैं हाँ, प्रॉपर्टी कब करूंगा, एक उनको इवन एक्यूरेट डेट भी चाहिए होता है, तो क्या हम देखो इससे इसमें, निकाल सकते हैं? हाँ देखो इसके अंदर आप जो है, आरकेपी क्या करती है, आरकेपी इंस्टेंट आपको यस एंड नो का तो एक तो आंसर देती देती है। दूसरा, वो हाँ। आपको ये बताती है कि भाई जो ग्रह और नक्षत्र इन्वॉल्व हुआ वो आपको टाइम स्पैन बता देता है कि भाई कब तक ये काम होने की शंका है। ठीक है। दूसरा, हाँ। अगर नहीं हो रहा है तो क्या चीज वो ट्राई कर सकते हैं, तो आपकी तीनों चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेट ओके। टाइम, हाँ। वो ऑफ कोर्स आपको आरकेपी से ही मदद मिलेगी। सॉरी, वो आपको केपी से ही मदद मिलेगी।
ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆਂ आप ਵਿੱਚ ਵੀ म्यूट ਦੁੱਧ में ਨੂੰ हैं। काढ़ते ਨੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਣਾ आई थिंक ਉਹ किसी का माइक ऑन है, कोई तो ਦਹੀਂ लस्सी बना ਲੱਸੀ रहा हाँ है, लेकिन हाँ जी। हाय मैम। ਸਾਰਿਆਂ हाँ तो इसके लिए हमें केपी के थ्रू जाना पड़ेगा एक्यूरेट टाइम के लिए। हाँ देखो, केपी में क्या होता है कि हम ट्रांजिट और वो सारी चीजें को नोट करते हैं। केपी इज अ एलैबोरेट स्टडी ऑफ नक्षत्र की, वो एक आपके उस पे जाती है कि भाई पर्सनल हॉरोस्कोप पे वो ये बताती है कि पहले तो ये जो इसने मंशा करी है, क्या वो अवेलेबिलिटी है इसके पास कि नहीं है, तभी काम पूरा होएगा ना। अब आरकेपी आपको क्या बोल रही है? आरकेपी जो है वो गोचर पे चल रही है। आपने जो समय नोट किया, प्रेजेंट में आप हाँ। खड़े हो, प्रेजेंट से आप फ्यूचर की तरफ पैर बढ़ाने जा रहे हो, तो उसका वो आंसर दे रही है। ओके आरकेपी आपको पास्ट से बता रही है कि भाई ये चीज आपके पास है कि नहीं है। ओके, डिफरेंस दोनों में यही है। दोनों में डिफरेंस यही है, बट यस बोथ आर नक्षत्र बेस्ड स्टडीज। दोनों चीज जो केपी कर रहा, जिसने केपी करी हुई है उसको आरकेपी यूं समझ में आती है, जो जिसने आरकेपी पढ़ी है उसको केपी यूं समझ में आती है, क्योंकि ये दोनों जो है इंटर सिमिलर रिलेटेड। है। हाँ, बट ये अलग इंटर। अलग उस पे फॉर्म्ड है। हाँ मैम, और एक क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी टाइम क्लास ज्वाइनिंग के टाइम मैंने देखा था 12:03 टाइम मैंने देखा था, तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये किस रिलेटेड होगा? देखो इस बारह समय बज जो के जब तीन आप, मिनट जब देखो जो 3 बजे का जो समय आता है ना, वो यहाँ पे बहुत लोगों ने नोट किया, ठीक है। तो जब हम एक चीज के पीछे एक ही उसमें बैठे हैं और 3 मिनट्स अपने काफी लोगों ने नोट किया, तो वो जितने भी लोगों ने नोट किया उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं माई सेल्फ से क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। और वो ओके। कहीं ना हाँ। कहीं किसी का क्वेश्चन अपने को इम्प्रूव करने का था, किसी का क्वेश्चन अपने प्रोफेशन को लेके था। अब इसमें से एक और एक पॉइंट निकल कर आता है कि भाई जिसने 12:03 का नोट किया, किसी का भी क्वेश्चन अपनी हेल्थ को लेके नहीं था, सिर्फ और सिर्फ माइंड ने सिर्फ वाइड उसने खोला हुआ था यू करके, तो वहां से मेरा उसने ये पकड़। था, मेरा ये था यहाँ पे कि जैसे घर में ऐसा सिचुएशन है कि कोई किसी से अच्छे से बनते नहीं है, ये लड़की जो तो होती है वहां पे हम बोर्ड से कुछ बैठने लग मीडियम जाए से बन सकते हैं क्या? माई सेल्फ में तो वही लगा आया था। बात करोगा तो सब आपके टीम बारे में प्लीज, बताएगा कोई तो बात कर रहा है उसको म्यूट कर दें, या मैं आप सब म्यूट रखें, हमको फोर्स पे भी 30 दिन 30 दिन को बिकॉज आई कांट सी कि कौन बात कर रहा है। 30 दिन को गए सामने आप बात करोगे नहीं आपको चेहरा सुनील सुनील जी बात कर रहे हैं, सुनील जी। मैंने अभी सबको म्यूट किया है। आ, हाँ यस जी मैम। हाँ, क्या जी। क्वेश्चन था आपका? जैसे घर में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स हम्म। कोई किसी के घर नहीं जाते, ऐसा सिचुएशन आ गया है, कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं रखती, तो देखो अ, एक इस सेकंड, लाइन एक में होने के सेकंड बाद हम कुछ उसमें, कर सकते हैं क्या? नहीं उसमें जो आपने, देखो ये जो सवाल आपने जो टाइम नोट किया 12:03 का, उस समय ये नहीं था कि घर में आपका ये माइंड नहीं कर रहा था, आपका माइंड ये कर रहा था मेरे साथ, मतलब कुछ ऐसा हुआ हाँ। कल कि जो बीता हुआ जो दिन है उसमें कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके माइंड ने पकड़ लिया, वो वही चीज सोच रहा था। जी। तो आपका अभी ये जो जो टाइम आपने आपकी आंखों ने देखा, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ वही चीज को सोच के था। तो ये जो चीज है कि भाई आप अपने घर को कैसे वो कर सकते हो, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगी कि भाई यहाँ पे वही चीज कि भाई एक तो आपका साउथ वेस्ट जो है इस घर का, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लटर है, या उसके अंदर आपने कोई टूल्स या मेटल को रखा हुआ है, जिसको कह लो बर्तन हो गए या चम्मच या कटलरी हो गई, या बच्चों के कोई खिलौने हो गए, उस वजह से आपको जो है ये इश्यू देखने को मिलता है। अगर आप अपने साउथ वेस्ट को क्लियर कर दोगे तो आपको काफी चीजें मदद कर जाएंगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो बेडरूम ही है, और वहां पे बेड ही एक है, और कुछ, हाँ, और कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली सिर्फ कपड़े वगैरह वहां पे है जिससे बेड के नीचे रहता है, और ऐसा हाँ कुछ तो नहीं है बेड, वहां। हाँ तो अगर बेड है और उसके नीचे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बेड के नीचे स्टोरेज होती है, ओके, तो उसको कैसे क्लियर करें? उसको आप खाली रखो। खाली रखता नहीं इंडिया में कोई,
अब बेड के नीचे मतलब बेड के हाँ नीचे ही वो पूरा जमाना ही, पूरी दुनिया को लपेट लेते हो। हाँ, उसको स्टोरेज तो बना के रखती है। हाँ, तो उसको खाली करें। अच्छा, ये खाली करने के बाद चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस आ जाएंगे, और उसको जब खाली करोगे उसमें कापूर की दो दो टिक्कियां डाल दें, जितनी स्टोरेज है। उसको उस पर बंद कर दें, बस बेड को, उसके ऊपर सोएं आप। आपकी अपने आप रिलेशनशिप सुधरती चली जाएंगी। ओके। जी। ठीक है मैम। ये 4 दिन की वर्कशॉप है, प्लीज आप एक बार ये स्लाइड्स को देख लें, वरना ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, हम प्रैक्टिकल स्टडीज को लेंगे। प्रैक्टिकल स्टडीज की भाई, जो चैप्टर हमारा खत्म होगा पर डे का, हम उस हिसाब से उतना आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझ में आए कि भाई क्या आप सीख रहे हो। प्लस उसके बाद जो है उस दिन का डिफरेंट टाइमिंग्स आपको दिए जाएंगे, आपको पूरा होमवर्क, और वो जो वो क्लास में आपको जो ग्रुप रहेगा उस पे आपको आंसर्स देने की वो मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। ये जो प्राइस है ये आपके सामने है, ये एक्चुअल प्राइस है, लेकिन जो हमारी एकेडमी है वो हमेशा और हमेशा आप लोगों के लिए अफोर्डेबल उसमें लेकर आती है। न्यू पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके लिए 8,100 है। एग्जिस्टिंग मेंबर्स जिन्होंने कोई भी कोर्स हमारी एकेडमी से किया है उसके लिए 7,100 है। अभी आपके सामने हमारी बैंक डिटेल्स नंबर्स वो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप टीम से बात कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस कोर्स, वो आपको जो है टीम अपने आप हेल्प कर देगी। ये कोर्स जो है आज की डेट जो है ये 5 तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है, और 5 तारीख को इसकी पहली क्लास रहेगी। टाइमिंग जो है वो 11 बजे का रहेगा। तो आप इस चीज को सीख सकते हैं। 4 दिन की वर्कशॉप होगी। मैं ये कहूंगी कि एक बार आप क्लास में आएंगे, सामने बैठेंगे, तो इस चीज को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपके उस पे वो है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी जो प्रश्न हैं वो उस पर आते हैं हम, ताकि हम अपना सेशन भी रैप अप कर सकें। श्रद्धा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूं मैं। 1+ जी, आपका क्वेश्चन हो गया तो प्लीज आप हैंड डाउन कर लें अपना। श्रद्धा जी। हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है? मेरा एक इशू है, मतलब मेरा, मैं इंश्योरेंस का करती हूँ लेकिन अभी तक मेरा कुछ हो नहीं रहा है, और एक बंदा है वो कर रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन अभी तक वो कर नहीं रहा है, तो मेरा एक कब से स्टार्ट होगा? क्या टाइम दिख रहा है आपको अपने सामने? 12:54। 12:54। तो ये जो आपका घर आता है ये अ, शनि का जो उसमें आ जाता है। तो ये जो बंदा है ये आपको कब से आप इसको जानते हो जो ये कह रहा है मैं करूंगा करूंगा? मतलब वो बोल रहे मुझे पक्का करना ही है, एक महीना हो गया अभी शायद। ओके। मार्च को करने वाला था लेकिन अभी नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बोले मुझे पक्का करना है, पर अभी तक कुछ हो नहीं रहा। ओके, ठीक है। तो आप जो है ना एक काम कीजिएगा कि वेनेसडे को, जो बुधवार आ रहा है ना इस बार, इसके हाँ। नाम से एक मुट्ठी ट्यूसडे की शाम को एक मुट्ठी जो साबुत मूंग दाल होती है, हरे रंग की जो मोठ होती है ना पूरी, उसको इसके नाम से पानी में भिगोएं, और सुबह, बुधवार की सुबह जो है अपने घर से बाहर जाके, घर पे नहीं, बाहर हाँ। जाके इसके नाम से पंछियों को खिला दें। तो ये आपके पास करवाएगा, लेकिन ये आदमी कंजूस बहुत है, ये बहुत सोचता है। हाँ। ठीक है। और दूसरा जो है ये अपनी बीवी की बहुत सुनता है। नहीं, उसकी तो बेबी है नहीं। कोई लेडी है उसके घर में जिसकी ये बहुत सुनता है। उसकी माँ तो बीमार रहती है, उसका डिवोर्स तो हो गया ऑलरेडी, तो वो सिंगल ही पर्सन है। सिंगल पर्सन है, लेकिन कोई तो लेडी है जो कि इसको जो है आ, आपके थ्रू ये किसी और को भी जानता है।
नहीं, मेरे थ्रू तो वो किसी को नहीं जानता अभी तक। क्योंकि यहाँ पे दो दो लोग हैं जिससे ये बात कर रहा है, एक आप और एक कोई और है, वो भी लेडी है। तो ओके। कोशिश करो कि, हाँ कोशिश करो ये बुधवार को करने की। बट ये स्टबन बहुत है, ये इंसान जैसे कह लो ना कि अपने लिए ही शनि है। ओके, हाँ। तो ये तो करके मेरा देखें। हो जाएगा ना? थोड़ा टाइम लगेगा। मैम सानवी जैन। एक सेकंड सानवी जी, आप ठीक है श्रद्धा जी, थैंक यू। शैली शर्मा जी, आप हैंड रेस कर लें सानवी जी। शैली शर्मा जी अनम्यूट करके बात करें, क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैम। जी। मैम मेरा क्वेश्चन, बेटी क्रिकेट खेलती है, तो अभी कुछ ज्यादा क्रिकेट में ना उसका स्कोप लग नहीं रहा है, मतलब कुछ अचीव ही नहीं हो रहा है। आए दिन उसको चोट लग जाती है। तो मैम वो क्रिकेट में खेल पाएगी आगे, तो करियर चेंज करना पड़ेगा? तो मेरे पास जो समय इस बार या इस समय है, इच्छा तो उसकी बहुत है, आपकी भी बहुत इच्छा है, उसको घर से जी सपोर्ट भी मैम। पूरा मिलता है। जी मैम। आ, उसको जो है ना, आप जब भी वो क्रिकेट खेलने जाए, जी मैम। ठीक है, अपने साथ जो जी। है ना कुछ दाने लाल मिर्चों के होते हैं ना, जो वो होती हैं सूखी लाल मिर्च, जो जो आपको ये हाँ जी। डोमिनोज की पिज्जा के ऊपर डालने के लिए मिलती है मिर्च है के ना? दाने, बीज। मिर्च के दाने अपने साथ ले जाए और मैदान में डाल के खेले। मैम कितने दाने? दो तीन, मतलब थोड़ा सा उसके बाद डिब्बी रख दो, जब जब खेलने जाए थोड़ा सा डाल दे निकाल के। ठीक है। ओके। जी, चैताली जी अनम्यूट करके पूछें। हेलो मैम। जी। मैं कांता जैन। हाँ जी। हेलो मैम मेरा क्वेश्चन मेरे भाई को लेकर है। मैंने 12-26 पे डाला था। 12-26 पे आपने डाला था? कोई उसकी रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछने की कोशिश कर रहे हो आप? नहीं, बिजनेस काम को लेके वो हर तरह से स्टक हो गया है मैम, उसको कुछ कहीं से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, फुल्ली स्टक है। उसके ऊपर कोई लोन्स वोन्स भी हैं? जी हाँ है। कोई लीगल केस भी चल रहा है किसी किसी किस्म का? एक बीच में था, अभी पता नहीं खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ओके। अभी यानी पैसों को रिलेटेड ही है। वो दे रहा है थोड़े थोड़े, पर अब तो फुल्ली स्टक है। उसकी दुकान में नहीं सामान है, नहीं है जिनसे माल पैसे दे के लेता था वहां से भी उसको यानी कि चलो अभी आ गया है तो थोड़ा थोड़ा वापस माल भी नहीं दे रहे कोई। बहुत स्ट्रगल में है, छोटा वाला है। ओके। उसको ना एक काम बोलें कि अपनी दुकान के बाहर, दुकान की जो दरवाजा है ना, हम्म। कि दोनों तरफ जो होता है, थोड़ा दो दो कापूर की टिक्की रखे, ठीक है, दिन में। हम्म। और जब शाम में दुकान बंद करे तो वो वहां पे उन कापूर की टिक्कियों को आग लगा दे, फिर सुबह आके दो नहीं रखे। अच्छा। और कार्तिकेय का मंत्र का जाप करें। अपनी जो है रोज एक माला, मतलब अपना संकल्प दें कि भाई मेरा ये कर्जा जो है, मेरा जो भी ये प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट हो जाए। तो कार्तिकेय के जो मंत्र है उसका उनको जाप करने को बोलें। ठीक क्योंकि है। मैम उसके पास नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, व्यापार ही नहीं हो पाएगा कुछ, तो घर कैसे चलेगा? सबसे बड़ा इशू वही है। तो देखो प्रॉब्लम है उसकी कुंडली में, उसके अब इश्यू तो है ही। उसका जो है प्रॉब्लम छठे घर का है, और प्लस उसके ऊपर जो है उसके ससुराल से ही किसी ने कुछ
किया करवाया भी हुआ है, उसको आप दिखाएं किसी अच्छे जगह तो हो सकता है। प्लस ये कार्तिकेय का करें और 2 कपूर का वो जो काम आपको बोला वो करके देखें। ठीक है मैम। जी, चैताली जी पूछें प्लीज। आप जो है ना पर्सनल क्वेश्चंस का शायद मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगी बिकॉज हमारा सेशन हाँ ठीक। जी मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी मैम। 12/27 को मेरा क्वेश्चन था मैम। ओके, हाँ। कुछ काम से रिलेटेड आपने मेरे क्वेश्चन पति डाला था? पति का काम या कुछ मेरे काम पति से? के, हाँ पति के पैसों का कुछ काम, मतलब पैसे अटके हुए पैसे हैं। ओके, अभी क्या टाइम दिख रहा है आपको? अभी 1:02। ओके, उनको क्या आदत है? आदत कुछ नहीं है, लेकिन जिसके भी पास इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं वह वहीं पे पैसा डूब जाता है, हम्म। वापस आता नहीं है। एक कोर्ट केस भी चला है अभी। हम्म। उनका जो है ना तो प्रॉब्लम क्या है कि इस समय अगर आप कुछ कुंडली पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते? मैं थोड़ा सा केपी सीख रही हूँ अभी। ओके, उनको केतु का प्रॉब्लम है। केतु के नक्षत्र, केतु के जितने नक्षत्र है ना, मूला मगा, ठीक है, जब जब हाँ। चंद्रमा इसमें मगा मूला में गोचर करे, अश्विनी मगा ओके। मूला, ठीक है, जब जब चंद्रमा इसमें गोचर करे उस दिन उनको बोलें कि भाई जो सड़क के कुत्ते होते हैं ना, हम्म। उनको बिस्किट डालने को कहें। और दूसरी चीज कि वो बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, उनको बोले विश्वास ना करें, पूरा अ, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा कंप्लीट करके ही इन्वेस्ट करें। मैम जहाँ पे किया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी हुआ था, लेकिन फिर भी उनका पैसा डूब ही गया, मतलब 3-4, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आप केपी सीख रहे हो तो केपी जब ये इन्वेस्टमेंट से पहले जो है ये तो देखें कि जिस दिन इन्वेस्ट हुआ उस दिन चंद्रमा कहाँ था। ओके। वो तो डेट सभी याद है मुझे, क्योंकि लिखना हाँ अभी अभी चालू किया है। ठीक है, तो वो अगर उस दिन जो चंद्रमा कहाँ था उसको आप चेक करें। इनके लिए केतु के नक्षत्र जो है वो हानिकारक है, तो इसलिए उससे थोड़ा बचें। तो क्या वो पैसे मिलेंगे मैम? मुश्किल है। मुश्किल है। और कोर्ट केस का अभी जून में डेट है, वो कोर्ट केस का पहला वाला ही डेट है। इस समय जो आप टाइम मेरे पास जो टाइम आता है, जो डेट है उसमें भी सामने वाला पैसे मांग रहा है, थोड़े से खाने खिलाने की बातें हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने से आएगा ये चीज चल के, अगर होता है तो उसको दे दा के खत्म कर दो। अच्छा, मतलब पैसे देके कुछ अपने अपने पैसे निकलवाने हैं ऐसा? हम्म। तो कोर्ट केस में कुछ हो नहीं पाएगा मैम? डेट आगे जाएगी, अगर कुछ वो जो अपने आप आपको सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई ये कर सकते हो तो कर लो, तो हम इसको आगे क्यों खींचेंगे, जल्दी खत्म कर देते हैं ये सब। हाँ, ऐसा तो वो बोल रहा है। हाँ, तो वो उसमें जो है, जो वो कह रहा है उसके हिसाब से आप अपना आगे कर लें। और कभी भी कोई काम करने लगो तो कोई भी केतु के नक्षत्र में ये कोई काम ना करें। ओके, चलिए। जी, अभी आप लोगों के कोई सवाल इस कोर्स से रिलेटेड है तो ही प्लीज पूछिए, पर्सनल सवाल का टाइम जो तो है, बहुत जेंट्स को लंबा मौका सेशन हो कम जाए। देते हैं क्या? हाँ जब जी। मैंने तो सही हाथ खड़ा कर रखा था।
मैम सानवी जैन का मैम मैं कब से 12-23 पे पूछा था। आप देखें, मैं हाँ, यही कहूंगी कि भाई इसीलिए अगर बार बार कोई आपका, मुझे कोई नहीं पूछना है ना, मुझे तो खैर धन्यवाद, आपका अच्छा नॉलेज लगा, पर पार्शियल। ओके। यही सिर्फ मेरे को आपसे बोलना है कि भाई आप कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके सारे जवाब जो हैं आपको मिल जाएंगे। कोर्स, ये जो वेबिनार है ये पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल उसको नहीं है, ये सिर्फ आपको एक कोर्स का एक वो दिखाना नीचे था से कि भाई आप भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। मैम मेरा तो भी यहाँ क्वेश्चन है, केपी और मैम आरकेपी में क्या अभी एक डिफरेंस है? क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। एक सेकंड सानवी जी, जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि आरकेपी और केपी में क्या अंतर है। केपी जो है कृष्णमूर्ति पद्धति है, जो नक्षत्र डीपली नक्षत्र बेस्ड स्टडी पर है। उसमें जो है नक्षत्र को हम नक्षत्र के उपनक्षत्र उप उप नक्षत्र तक भी कभी कभी जाते हैं। लेकिन जो आरकेपी है वो हम समय मिनट और सेकंड पर रहते हैं, जिसको हम ये देखते हैं कि भाई जिस समय ये प्रश्न किया गया उस समय जो मिनट एंड सेकंड्स हमें मिलते हैं वो कौन से प्लैनेट से रिलेट कर रहे हैं और वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र से हमें राह दिखा रहा है, तो उसमें हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। केपी इज अ वेरी एलैबोरेट स्टडी कि भाई बहुत डीपली उसमें जाते हैं हम नक्षत्र लेवल पे। केपी आपको एग्जैक्ट आवर मिनट ये भी बता देगी कि इवेंट कब घटेगी। इवेंट घटेगी तो वो क्या दिन होगा, क्या वार होगा, किस समय होगा, ये सारी चीजें आपको केपी से पता चल जाती। आरकेपी भी कई हद तक, बट ये जरूर है कि भाई आजकल हम सबसे ज्यादा केपी में भी मैंने देखा है कि लोग आपसे यस एंड नो ही पूछते हैं, होगा या नहीं होगा। वो ये नहीं जानना चाहते यस कि भाई मैम। कैसे होगा। सिर्फ यस एंड नो के लिए आरकेपी इज द बेस्ट टूल। और उसमें ऑफ कोर्स जस्ट हम थोड़ा मैम, और आगे तक चले जाते हैं। हेलो मैम। हाँ जी। जैसे मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे क्लाइंट भी बोलता है कि मेरा घर कब होगा, तो आप कैसे बताएंगे? आरकेबी में ये सॉल्यूशन मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। आपकी शादी कब होगी, होगी नहीं होगी, घर कब होगा, तो आपको जो टाइम जिस समय उसने ये प्रश्न आपसे किया वो टाइम, किसी और एच मिला दिया छुट्टी बन गया है। टाइम देख के आप उसके कैलकुलेशंस करके उसको बता सकते हो कि भाई ये इस इतने महीने में तेरा काम हो सकता है। जस्ट मैम मैम मेरा मुझे ये क्वेश्चन है, आप आंसर कोर्स कीजिए रिलेटेड फिर क्वेश्चन इसका। है। हाँ जी, कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज हाँ अनिल जी, जी। मुझे पूछना है कि अभी आपका कोर्स ये कल से चालू होगा, लेकिन अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड स्टार्ट टुमारोज कोर्स, आपका आगे भी कोई कोर्सेज है तो मुझे आप अपडेट भेज सकते हो क्या? देखिए ये वो आप टीम से आप कनेक्ट कर लें तो वो आपको अपने आप अपडेट मिलती रहेगी। ये अपडेट कोर्स मिलेगी, परसों हाँ। से स्टार्ट, हाँ हाँ मैं परसों हूँ से। नहीं, लेकिन घर ऐसा पे नहीं मैं बाहर जा रही हूँ। आप हाँ। टीम से कनेक्ट कर। हेलो ओके, मैम। और अगर आपने मैम कहा मेरा कोर्स प्राइवेट अगर रिलेटेड मुझे क्वेश्चन है। करना है। सॉरी, मैम एक मनीषा सेकंड, एक हियर। एक करके, एक एक करके, एक एक करके आपके मनीषा साथ जी। अगर मुझे प्राइवेट कंसल्टेशन करना है तो भी मैं टीम से बात सॉरी, करूँ? मैं कोई कंसल्टेशन नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। मेरे से आप पढ़ने आए, मैं कंसल्टेशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। थैंक यू अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। जी। अरे मैम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते रितु जी, मैम आपसे तो बाद में बात होती रहेगी। पहले एक सेकंड, मैं जरा यहाँ पे जिनके नहीं हाथ मैम, मुझे खड़े। बस नमस्ते करना था आपको। आपको देख थैंक के यू, इतना अच्छा नमस्ते। लगता है ना कि बस मेरा दिन इतना अच्छा निकल जाता है। थैंक यू, थैंक यू। मैम हाँ जी, मेरा नमस्ते किसने मैडम। पूछना क्वेश्चन है चाहते कि हैं इस मैम? मॉडलिटी में आना सही है मेरे लिए, नहीं है? जस्ट इसका आंसर आप दे दीजिए। किसमें क्या पूछ रहे हो आप? ये आरकेपी में मेरा फ्यूचर है, इसका मुझे आंसर चाहिए। ये मतलब आप इसे अपने आप ही आंसर करो। अभी आपके सामने क्या टाइम है? 1:10। 1:10, ठीक है। तो 1:10 का मतलब कि आप इस कोर्स में आके अपने लिए पैसे जरूर कमा लोगे। ओके। ठीक है थैंक यू। जी। मैम मनीषा अ, हियर, कोर्स के हाँ रिलेटेड जी। मैडम पूछना है। कैन मैम मैडम एस्ट्रोलॉजी कैन आई जिनको आस्क यू अ आती क्वेश्चन? नहीं। एक एक सेकंड, मनीषा जी का कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर देने दीजिए प्लीज। मैम हाँ जी जिसको मनीषा जी एस्ट्रोलॉजी पूछिए। नहीं आती वो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं पता हो वो कैसे कर बिल्कुल पाएंगे? नहीं पता हो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी का A B C तक तो आ ही जाएगा इस कोर्स के बाद।
और ऑफ कोर्स उसके बाद आप इसको जो है आरकेपी को यूज कर पाओगे, अपने लिए ही यूज कर पाओगे। ओके। एंड मैम जो जैसे आप रेमेडीज वगैरह बताते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, कैसे रेमेडीज वो करनी भी है, क्या वो भी करना समझ है? में आ जाएगा। जो प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, जिनके लिए नया सब्जेक्ट है बिल्कुल, उनको एटलीस्ट आप जैसे कहते हैं ना कि आप रुक रुक के चलना सीख जाओगे, फिर अपने आप प्रैक्टिस से आप जो है भागना भी सीख जाओगे। ओके मैम। सो मैम मैं योगा फील्ड में हूँ, तो क्या मेरा ये फील्ड में आना मेरे लिए बेटर है? अभी ये टाइम देखकर बता सकते हो? आप अपने लिए टाइम देखें, और फिर टाइम का जो है अगर आपका 10 से 15 के बीच में आपने ये सोचा है, जो भी आंसर आपको दिख रहा है सामने घड़ी में, तो आप आ सकते हो। थोड़ी एक मेहनत से करनी बारह पड़ेगी हाँ एक जी। मिनट 1:12 हो रहे हैं मैम। हाँ, तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी मगर आप कर सकोगे। ओके। मैम जी मेरी एक क्वेरी है। नमस्ते मैडम जी, एक बात पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी, पूछें गौतम जी। मैडम नमस्ते आपको। आपका नमस्ते। प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ। छोटा सा मेरा अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप बता दें। परेशानी है, हमारे घर में लड़ाई दंगा बहुत रहता है। मेरे घर में मैं और मेरे मिसेज हैं, 2 लड़के हैं। और एज ज्यादा है 45 की, लेकिन अनमैरिड है वो भी। आपस में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, पता नहीं क्यों, क्या है, किस वजह से है, क्या है। थोड़ा मार्गदर्शन करें, खत्म हो जाए। देखिए गौतम जी, इसके लिए जो है ना, आपके घर का जो वास्तु है, आपका घर एक तरफ से ज्यादा ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, सब बराबर से लग रहा है मेरे को तो। और घर का मेरा जो साइज है वो 30 बाई 30 है, 100 स्क्वायर जो है। सब कहते हैं आपका घर स्क्वायर है, बहुत अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत सी होती है, लड़ाई दंगा बहुत होता है। ओके, आपका ब्रह्म स्थान में क्या बहुत ज्यादा सामान आपने रखा हुआ है क्या? नहीं, ब्रह्म में भी नहीं है। मैंने देखा है जो हमारा ब्रह्म 20 का है ना, 15 जो 15 बाई 15 है, टाइम, वहाँ खाली एक खाली है। सेकंड, अभी आप टाइम क्या देखा है आपने अभी? अभी जो है 1:13। 1:13। तो आपका जो प्रॉब्लम है ना, एक तो जिस जगह पे आप रहते हो आस पड़ोस, वहां से भी कुछ प्रॉब्लम चलता है आपका? नहीं, आसपास से तो कोई ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बच्चे थोड़ा ज्यादा ज्यादा मतलब सिंपल टाइप में, वो घर से भी कई बार उनका सोशल गैदरिंग नहीं है बच्चों की। एज 45 43 है। हाँ, तो आपका जो है ना पूरे परिवार में चंद्रमा का प्रॉब्लम चलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है, एक तो ये काम करें कि जब भी पूर्णमासी होती है उस दिन रात को ये खीर पका के चंद्रमा के पास रखें, और एक पानी सिल्वर किसी उसमें पानी रखें। वही पानी आप सब उस रात को पिए और खीर खाएं। तो ये अगर आप 3 पूर्णिमासी कर लोगे ना, चौथे महीने आपको अपने आप चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो कितने कितने घंटे खीर रखनी है चांद का? देखो उसमें जो है, जब चांद पूरा एकदम अच्छे से रोशनी पे होता है तो आप 1 सवा घंटा रख सकते हो। अच्छा, तो उसमें भी करीब जो हमको 10 तो बज जाएंगे रात को ही। हाँ, तो वो जो है वो उसके बाद आपको, खाली? उसके बाद आपने उसी रात खानी है, अगले दिन नहीं खानी। अगले दिन नहीं खाने, उसी दिन खाना है? हाँ ठीक है। वैसे जी। क्या, किस चीज के लिए हो रहा है, क्यों क्यों लड़ाई दंगे बहुत ज्यादा हो घर रहे का, आपके घर का चंद्रमा खराब है, आपके कुल में कोई लेडी बहुत तकलीफ में रही है पहले। हैं? मेरे हिसाब से तो मैडम कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर आपकी फैमिली में पीछे जो कुछ आपका कुल ऐसे। चला आ रहा है, कोई लेडी बहुत तकलीफ में रही है, कोई मदर फिगर जिसको तकलीफ रही है, और उसको कुछ कहा सुनाया भी गया, इस वजह से जो है वो कलेश आपके घर में चलता ही है, तो उसका ध्यान दे। और दूसरा जो है, ये काम करेंगे आपको तो बहुत काफी फायदा होएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी, थैंक यू। उससे मैम, रिलेटेड किसी का सवाल हाँ है सब जो मैम पूछना कोर्स से है? रिलेटेड है। इस कोर्स से क्या हाँ जी। हम स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, सपोज जो ट्रेडर है वो ट्रेड करने बैठते हैं तो क्वेश्चन आया कि प्रॉफिट हुआ कि या नहीं, या फिर अब तो बंगाल में पॉलिटिकल एक सिचुएशन चल रहा है, सबके मन में क्वेश्चन है कौन आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टेक्निक से आएगा क्या?
देखो, इसको इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये जिसको हम कहते हैं कि भाई वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर जाता है कि भाई आप जो है जिस सिटी में हो, जिस शहर में हो, उसके 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 बारे में आप पूछ रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपको यस एंड नो, और ये पता चल जाएगा कि भाई जैसे दो पार्टीज हैं तो इसमें से कौन सी पार्टी का फायदा है, ये सब पता चल जाएगा आपको। एक ही तो टाइम से दोनों का पार्टी का एनालिसिस हो जाएगा, आप बता रहे हो? हाँ, हो जाएगा। दैट्स लेकिन गुड। उसमें आपको ये सोचना, ये जरूर सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि आपके जो दिमाग में किसके ये फेवर दो में है? पार्टीज हैं, हाँ, आप किसको फेवर करते हो। अच्छा, और स्टॉक मार्केट का, या फिर किसी की क्रिप्टो मार्केट जिसमें भी ट्रेड करना हो, या फिर हाँ, रिजल्ट पता उसको ना हो क्या? जैसे उसको हम कमोडिटीज मार्केट भी कहते हैं, और अगर हम्म। आपने किसी कंपनी पे भी लगाने हैं उससे भी आपको पता है, क्योंकि जब हम मिनट्स को उसमें डिवाइड करेंगे ना जाके नक्षत्र लेवल पे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा उस लेवल पे कि भाई ये चीज होएगी या नहीं होएगी। अच्छा, तो किसी लॉन्ग टर्म के लिए मैं सपोज मनी होल्ड करना चाहती हूँ, ये प्रॉफिट में निकलेगा, ये फिर लॉस में, ये सब भी पता चल जाएगा? मतलब हाँ, लॉन्ग करेक्ट। टर्म ना, ट्रेडिंग तो होता है एक दिन का सपोज, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हो सकता है। करेक्ट। ओके, करेक्ट। थैंक यू। जी। मैम इसमें जो एक मैडम चीज प्लीज, है, मैडम एक प्लीज सेकंड, मुझे एक बात बताइए ना। क्वेश्चन आप ले पाएंगे? एक एक सेकंड, आप लोग सब आप लोगों के फायदे की ही बात है। इसमें एक चीज और आप कर पाओगे कि मान लीजिए कि जैसे अभी ये क्वेश्चन था कि भाई आप ये मार्केट में आप ट्रेड करना करना आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इसके लिए आप जो है इसमें हम डेट ऑफ बर्थ, जैसे खाली कि आप कब पैदा हुए और कौन से ईयर में पैदा हुए, तो वो, या आपका बर्थ टाइम खाली कि भाई किस समय आप पैदा हुए, उससे भी आप अपना जो है पूरा का पूरा अपने को लाइफ का प्रोग्राम बता देख पाओगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना ऋतु जी चाहिए, गेट कहाँ खोलो। मुझे कहाँ पे आसानी रहेगी, वो सारी चीजें तो आपके लिए जर्नी आसान हो जाती है। जैसे कि हम लोग सारे इस कोर्स मैनुअल में के साथ इंक्लूड आते है हैं। वो, वही टेक्निक हाँ जी। इंक्लूड है? हाँ जी। ओके। तो उसमें जो है हम सारे मैनुअल के साथ आते हैं। भगवान ने हमारे साथ एक मैनुअल भेजा है जिसपे डूज एंड डोंट्स लिखे हैं, वो डूज एंड डोंट्स हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हम अपनी जिंदगी में दुख और सुख झेलते हैं। अब आपको जब डूज पता है, डोंट्स भी पता है, तो आप थोड़े केयरफुल हो जाते हो, इस वजह से आपकी राइट जर्नी मैम। थोड़ी आसान हो जाती है। अच्छा मैम, सपोज कोई स्टूडेंट 10th पे है और अभी पेरेंट आया कि इसको कौन सी लाइन में, इंजीनियरिंग में भेजूं या फिर कॉमर्स को ले, एग्जैक्टली, वो भी हो वो सकता है भी क्या? आंसर आपको इससे मिल ओ, जाएगा। जी। मैम मैं आपके बारे में बताना चाहती थी, क्या मैं बोलूँ मैम? हाँ जी, बोले रितु जी। क्या ये सबके लिए है मैम? मैंने मैम से 3-4 कोर्सेज किए एंड शी इज रियली गुड इन टीचिंग, और बहुत अच्छे से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगी, और उनके टीचिंग ही इतनी अच्छी होती कि प्रॉब्लम्स ही नहीं रहते। तो आई एश्योर यू, अगर आप मैम को ज्वाइन करते हो तो आप फायदे में ही रहोगे। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। बट ये जरूर है कि जो भी कोर्स मैं पढ़ाती हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ाती कि भाई आप लोग हमें फीस दे रहे हो, मैं इसलिए पढ़ाती हूँ कि आपका कल को आप मेरे पास से कुछ सीख के निकलो तो आप उसको यूज करो, उसका एडवांटेज लो, ताकि आप मेरे को भी बता पाओ कि भाई जो आपने यहाँ पे ये बात कही थी ये लगी। वो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एनर्जीज में हम काम करते हैं। या आपका प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन सेम है, जब हम दोनों ही एक प्रोफेशन में हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये दवाई लगती है कि नहीं लगती है। तो जितने हाथ जितने दिमाग काम करेंगे सेम चीज पे, उतना हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं कि भाई हाँ ये होता है। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई होता है और आपका भी होता है। तो इसलिए ये जितने कोर्सेज मैं कराती हूँ, मैं वो सोच के कराती हूँ कि भाई सामने वाला यूज तो करे। रितु जी का कई बार जब हम लोग करते थे कोर्स तो कितनी बार आता था, तो मैं इनसे यही कहती थी खुद करो, हाँ करोगे मैम, तभी मैंने आप किया हुआ है, समझोगे। आपसे आरकेपी किया हुआ है मैंने हाँ, तो वही है पहले। कि जब खुद करोगे तो ही मैडम सीखोगे। प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी, पूछें कृष्णा जी, प्लीज, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं, अभी सेशन का हम आखिरी उस पर हैं। एक पर्सनल आप क्वेश्चन ही है जो कोई नहीं बता पा रहा, आप शायद बता दें। अच्छा ऐसा बात है नमस्ते तो मैम। अभी एक अ, 20 हुआ है, एक हाँ, 21 हुआ है। ओके। एक्चुअली दिस इज अबाउट माई डॉटर, वो 30+ हो गई है, उसको कोई भी पसंद नहीं आता है खुश ओके। मैरिज। तो क्या ऐसा ओके, होगा उसका लाइफ में कोई आएगा जिसको वो हाँ कर सके? एक मुझे बात बताएं कृष्णा जी, सबको ना आपकी कर देती। डॉटर
एक सेकेंड, हाँ, आपकी डॉटर को कितने लोगों ने अप्रोच किया? ठीक है, वो वो समझ ही नहीं पाती कि सामने वाला उसको अप्रोच कर रहा है, वो इस चीज को सोचती ही नहीं है। तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? उसका उसका उसको कोई एक पसंद आया था शायद हाँ, एक हुआ था ऐसा, पर फिर वो खुद ही ऑफ हो गया। करेक्ट। वो क्यों हो गया? जिस क्योंकि जिस ये समय जो बन गई थी। हाँ, ये जो लड़की है इसका 5th हाउस बहुत वीक चल चल रहा है। इसके लिए आपको इसको जो है, एक तो सिट्रीन करके, या सिट्रीन जो क्रिस्टल आता है, या वो ये पुखराज का जो इमिटेशन होता है वो स्टोन इसको आप पहनाएं। दूसरा, इसके जो बेडशीट्स हैं उसके ऊपर हल्का पीला रंग वो की बिस्तर बिछाएं। और तीसरा कि इसको जो है अपने जो नाभि है, इसकी नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे ये परफ्यूम स्प्रे करे। तो इसका जब भी ओके। होगा, लव मैरिज ही होगा, या ये किसी को पसंद करेगी वो इसको पसंद करेगा। दूसरी चीज कि इसके काम की जगह पे ही इसको कोई ना कोई पसंद आएगा। हाँ, शी इज वर्किंग इन अ डिफरेंट सिटी। हम्म, तो हो जाएगा। वहां पे भी कितने 2 साल तो हो गए, अभी तो कोई पसंद नहीं आया। हाँ, तो इसको ये चीजें करवाएं, उसमें आपको वो रहेगा। मैम मेरा भी मैम मेरी क्वेश्चन ले लीजिए एक। थैंक यू अभी मैम। हम सेशन का एंड करेंगे। टीम प्लीज, आप प्लीज स्लाइड्स को वो कर दें, शेयर कर दें। एक बार हम विल गो थ्रू द स्लाइड्स। मैं सबको म्यूट करने जा रही हूँ। और आप लोग जो है कोर्स में आए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि भाई ये कैसे होता है। ये सारे आंसर्स आप खुद ही अपने को दे पाओ। स्लाइड को शेयर कर दें टीम प्लीज। ये हमारे नंबर्स हैं, आप नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, और कंटेंट इसके अंदर ये तो थोड़ा सा इन्होंने लिखा है, बाकी जितने भी तरह के आपके दिमाग, हमारा दिमाग जितने भी तरह के क्वेश्चंस निकालता है वो सारे हम इसमें आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 मई से ये वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है। 4 दिन की वर्कशॉप रहेगी। 11 बजे क्लास स्टार्ट होएगी। 1.5 घंटे तक की क्लास होएगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। हम व्हाट्सएप पे ग्रुप रहेगा जिसपे हम पूरे काम करेंगे। प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहेंगी। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। पीडीएफ आपके पास होगा। कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारी आपको एकेडमी से मिलते हैं? इसमें लाइव ऑन क्लासेस होती हैं। आपको पीडीएफ मिलता है। हमारी 24/7 सपोर्ट रहती है। और आपको प्रैक्टिस के सेशंस भी उस पर हम लोग जुड़े रहते हैं ताकि आप इसको सच में कुछ प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो ये है। और अगर आप एनरोल करते हो आज कोर्स से पहले तो आपको इतना नए न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए है और इतना एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए कि जिन्होंने हमारी एकेडमी से कोई भी एक कोर्स किया है। तो ये हमारे नंबर्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और गुरुजी ज्ञान की टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये सेशन को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। एंड आई होप कि आई विल सी यू इन द क्लास। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम? हाँ जी, रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग आपको जो है हमारे यूट्यूब पेज पे आपको मिलनी चाहिए। बाकी आप हमारी टीम से कनेक्ट होंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स अवेलेबल होगी। लास्ट का भी जो हमने किया था उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ओके, तो कैसे आपकी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, टीम को आप मैसेज करें, वो आपको लिंक भेज देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगा। यूट्यूब चैनल का भी मैम लिंक ग्रुप पे शेयर करवा दीजिए। हाँ जी, टीम प्लीज यूट्यूब चैनल या जो भी है आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट्स अ नाइस क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
मैम ट्यूसडे को सुबह करना है, शाम को करना है? थैंक यू मैम। तुम्ही आवाज करायला पाहिजे ना. ते अनम्यूट करून टाकलं होतं असं मिटून राहते नेहमीच. अरे यार तुम्ही अनम्यूट करून टाकलं एक वेळेच कळंदा. ये तो एक लड़की अंदर गई, उसका कुछ है नहीं, गार्जियन पता नहीं कहाँ है उसकी, फट से दे देता। गार्जियन आधा पे छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ बेचारी। पैसा कितना है? तो पैसा काट लीजिए फिर।